हेलो फ्रेंड्स, ये जो ईडियम आप देख रहे हो, ए पीस ऑफ केक, आपको क्या लगता है इसकी मीनिंग क्या होगी? अगर सच बोलूं तो बचपन में मैं भी बहुत कंफ्यूज होता था। मैं सोचता था ए पीस ऑफ केक मतलब ए मीन्स एक, पीस मीन्स टुकड़ा एंड केक मीन्स केक। अगर सबको जोड़ूं तो इसका मतलब हुआ केक का एक टुकड़ा। अगर आप भी ऐसा सोचते हो तो यह सरासर गलत है। इसका सही मतलब होगा बहुत आसान काम, ऐसा काम जो आसानी से कंप्लीट किया जा सके। देखो, अगर सिंपली याद रखना चाहते हो तो ऐसा सोचो, केक का एक टुकड़ा भारी होता है या हल्का? ऑब्वियसली हल्का ही होता है। और केक को टुकड़ा करने का काम जो है वो भी बहुत आसान होता है, इसीलिए इसे हम कह सकते हैं बहुत आसान काम। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप सीखने वाले हो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इडियम्स एंड फ्रेज जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं या फिर आ चुके हैं। और यह केवल एग्ज़ाम के लिए ही इम्पॉर्टेंट नहीं है। अगर आप अपनी स्पोकन इंग्लिश को एक स्टैंडर्ड लेवल पर ले जाना चाहते हो तो इनका यूज ज़्यादा से ज़्यादा करा करो। आप सोच रहे होगे सर ये याद कैसे होगा? तो दोस्तों, इसकी टेंशन मेरे ऊपर छोड़ दो। इस वीडियो को देखने के साथ साथ ये आपको याद भी हो जाएगा, इसकी गारंटी मेरी है। तो स्टार्ट करते हैं एक नए तरीके से ईडियम एंड फ्रेज। आप देख रहे हो आस्क इंग्लिश, जहां आप सीखते हो इंग्लिश एकदम नए तरीके से, वो भी हिंदी के साथ। आई एम सरोज कुमार सिंह, योर इंग्लिश ट्रेनर। क्रॉस सॉर्ड्स, क्रॉस सॉर्ड मीन्स होता है लड़ना, टू क्वेरल और फाइट। देखो, याद करना चाहते हो तो सिंपली आप सोचो कि दो तलवार एक दूसरे से टकरा रहे हैं। मतलब पहले के राजा महाराजा की सेना आपस में लड़ते थे तो तलवारों से लड़ते थे और एक दूसरे की तलवार टकराती थी। तो देखा आपने कितना आसान तरीके से, कितने आसान तरीके से आपने इसके मीनिंग याद कर लिया। क्रॉस सॉर्ड्स मीन्स लड़ना, टू क्वेरल और फाइट। और नेक्स्ट देखते हैं, टू ब्रेक द आइस, बातचीत शुरू करना, टू स्टार्ट द कन्वर्सेशन। जब दो दोस्त आपस में चुप बैठे हुए होते हैं, मतलब उनके बीच बर्फ जमी हुई है, वो एक दूसरे से बातचीत नहीं कर रहे हैं, लेकिन मैंने उस बर्फ को तोड़ दिया, टू ब्रेक द आइस, मतलब दोनों में बातचीत स्टार्ट हो गई, टू स्टार्ट द कन्वर्सेशन। ऐड फ्यूल टू फायर, आग में घी डालना, टू मेक अ मैटर वर्स, किसी चीज़ को और भी खराब कर देना। मान लो कहीं आग लगी हुई है और आप गए और उसमें पेट्रोल डाल दिया, तो आग बुझेगी या भड़केगी? ऑब्वियसली भड़केगी ही। सो ऐड फ्यूल टू फायर का मतलब हो गया बिगड़ी हुई चीज़ को और बिगाड़ देना, मतलब आग में घी डालना। दोस्तों, देख रहे हो कितने आसान तरीके से ये इडियम एंड फ्रेज आपको याद हो रहे हैं। ऐसे और भी ट्रिक्स एंड टिप्स हैं जिससे आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, ये अपने आप याद हो जाएंगे। चीज़ों को एक दूसरे से लिंक करो। अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ लाइक का बटन ज़रूर दबा देना। नेक्स्ट, बेल द कैट, जोखिम उठाना, टेकिंग फर्स्ट स्टेप एट पर्सनल रिस्क। देखो, अब इसे कैसे याद करोगे? एक बिल्ली है और बिल्ली के गले में घंटी बंधी है। अब घंटी को बजाओगे तो कभी ना कभी बिल्ली को गुस्सा आ जाएगा और हो ना हो बिल्ली आपकी उंगली काट लेगा। सो बिल्ली आपको काट भी सकता है और नहीं भी, मतलब आप जोखिम उठा रहे हो। इसीलिए बेल द कैट मीन्स जोखिम उठाना, टेकिंग फर्स्ट स्टेप एट पर्सनल रिस्क। इस तरह के सभी इडियम्स एंड फ्रेज अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, सो वीडियो के लास्ट तक बने रहे। प्लेइंग डक्स एंड डॉग्स, गंभीरता से ना लेना, डोंट टेक सीरियसली। आप कभी नदी या तालाब के पास गए होंगे तो पत्थर उठाकर पानी में ज़रूर मारा होगा, मतलब उसको लेकर गंभीर नहीं होते हो, बस यूं ही गए और पानी में पत्थर मारने लगे। ऐसे इस गेम को इंग्लिश में हम बोलते हैं प्लेइंग डक्स एंड डॉग्स, मतलब कोई परवाह नहीं, लापरवाही दिखाते हो, गंभीरता से नहीं लेते हो, डोंट टेक सीरियसली। कीप द बॉल रोलिंग, जारी रखना, टू मेंटेन द प्रोग्रेस ऑफ ए प्रोजेक्ट। इसे याद करने के लिए अपने माइंड में इमेजिन करो कोई बॉल है जो रोल कर रही है, उसे आप रोक नहीं रहे हो बल्कि उसे और रोल किए जा रहे हो, मतलब एक जगह से दूसरे जगह मूव कर रहे हो, मतलब उसकी रोलिंग जारी रख रहे हो। इसीलिए कीप द बॉल रोलिंग मीन्स जारी रखना। नेक्स्ट, गिव एंड टेक,
समझौता करना, एडजस्ट। देखो, अगर गिव एंड टेक की सिंपल मीनिंग देखो तो इसका मतलब होता है देना और लेना। जब हम अपने किसी दोस्त से बोलते हैं कि तुम मुझे इंग्लिश की नोटबुक दोगे तो मैं अपनी मैथ की नोटबुक दूंगा, मतलब एक तरफ से दो और दूसरे तरफ से ले लो। यही तो करते हैं हम, मतलब समझौता करते हैं आपस में। सो गिव एंड टेक मीन्स समझौता करना। नेक्स्ट, फिश आउट ऑफ वाटर, कष्टप्रद अवस्था, आउट ऑफ वंस यूजुअल एंड कंफर्टेबल प्लेस। अब एक चीज बताओ, जब फिश पानी से बाहर आएगी तो क्या वह खुश होगी? नहीं ना, वह तो उसके लिए बहुत परेशानी की बात होगी। इसीलिए फिश आउट ऑफ वाटर मीन्स कष्टप्रद अवस्था। देखो, सभी वर्ड्स को एक साथ लिंक करने पर अपने आप इनका मतलब निकल जाता है। और इन सब इडियम्स एंड फ्रेज का यूज भी आप अपने डेली लाइफ में किया करो, जिससे ये आपको लाइफ टाइम याद रहेगा। नेक्स्ट, बीट ब्लैक एंड ब्लू, अत्यधिक पिटाई करना, बीटिंग मर्सीलेसली। जब कोई किसी को बहुत ज़्यादा पिटाई कर देता है तो उसके शरीर पर अलग अलग कलर के निशान आ जाते हैं, मतलब उनको देखने ही से पता चलता है कि उसकी बहुत ज़्यादा पिटाई हुई है। सो आप बीट ब्लैक एंड ब्लू को इस तरह भी याद कर सकते हैं। बीट ब्लैक एंड ब्लू मीन्स अत्यधिक पिटाई करना, बीटिंग मर्सीलेसली। नेक्स्ट, एन ओल्ड फ्लेम, पुराना प्यार। इमेज में देखो आप, फ्लेम से दिल बना हुआ है, मतलब आग की लपटों से दिल बना हुआ है। देखो, पुरानी आग की लपटें मतलब बचपन में जो आपको प्यार हुआ था। कहते हैं ना, प्यार में वह जल रहा है। सो आप इस तरह भी याद कर सकते हो इसे। एन ओल्ड फ्लेम मीन्स पुराना प्यार, ए पर्सन वन हैड ए रोमांटिक रिलेशनशिप विद इन द पास्ट। नेक्स्ट, थ्रो डस्ट इनटू वन साइड, धोखा देना, चीट। ये वाला बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। थ्रो डस्ट इनटू वन साइड, सिंपली अगर आप किसी को कुछ दिखाना चाहते हो तो उसको उसके आंखों से दिखाओगे कि सही है या गलत है। बट अगर उससे कुछ छिपाना चाहते हो या धोखा देना चाहते हो तो उसे वह चीज़ नहीं दिखाओगे, मतलब उसके आंखों में कुछ डाल दोगे कि उसे ना दिखाई दे। इसीलिए थ्रो डस्ट इनटू वन साइड, आंखों में धूल झोंकना, धोखा देना। नेक्स्ट, ए वाइट एलिफेंट, महंगा लेकिन बेकार चीज़। बहुत बार ऐसा होता है कि बहुत महंगी चीज़ें खरीद लेते हैं बट वह हमारे लिए यूजलेस होती है, तो वैसी चीज़ों को हम ए वाइट एलिफेंट कहते हैं। देखो, याद करने का आसान तरीका है, क्या वाइट एलिफेंट हर जगह दिखता है? नहीं ना, वह तो बहुत रेयर होता है। और जो रेयर होता है, मतलब जो चीज़ें मुश्किल से मिलती हैं, वो तो महंगी होती ही हैं। और ऐसा ज़रूरी थोड़ी है कि महंगी चीज़ें हमेशा अच्छी हो, कभी वो हमारे लिए बेकार भी होती है। सपोज मैंने 10 लाख की पेंटिंग खरीद कर लाया बट मुझे पेंटिंग की कोई नॉलेज ही नहीं है, तो वो मेरे लिए क्या है? बेकार है। सो ए वाइट एलिफेंट मीन्स महंगा लेकिन बेकार। इन्हें लाइफ टाइम याद करने के लिए अपने दिमाग में इस तरह के इमेजिन करो तो वो लाइफ टाइम याद रहेंगे। नेक्स्ट, कीप एट बे, दूर रखना। देखो, बे मीन्स क्या होता है? खाड़ी। एंड कीप एट बे को सिंपली देखा जाए तो कीप मीन्स रखना एंड बे मीन्स खाड़ी। खाड़ी में रखना मतलब उसे सिंपल जगह से दूर रखना, इसीलिए उसे खाड़ी में रखे हुए हैं, मतलब उसे दूर रखा हुआ है। सो कीप एट बे मीन्स दूर रखना। ये सब आसान तरीके हैं जिससे आप इन्हें याद रख सकते हो। नेक्स्ट, बिटवीन द डेविल एंड द डीप सी, दो गंभीर परेशानियों के बीच में, बिटवीन टू डिफिकल्ट सिचुएशंस। आप एक ऐसी जगह फंसे हुए हो जहाँ एक तरफ डेविल मतलब शैतान है तो दूसरी तरफ डीप सी, गहरा समुंदर। तो बताओ, क्या वह खुश होगा? नहीं ना, वह तो परेशानी में फंस गया है। एक तरफ जाएगा तो डेविल से खतरा है तो दूसरी तरफ गहरा समुंदर है, जाए तो जाए कहाँ? मतलब दो गंभीर परेशानियों के बीच में। सो बिटवीन द डेविल एंड द डीप सी मीन्स दो गंभीर परेशानियों के बीच में, बिटवीन टू डिफिकल्ट सिचुएशन। नेक्स्ट, शेक इन द शूज, डर से कांपना, ए ट्रेम्बल विथ फियर। शेक मीन्स होता है कांपना, शूज मीन्स जूता। जूते में हम क्या डालते हैं? पैर ही तो डालते हैं। तो जूते के अंदर हमारे लैग होते हैं जो कांपने लगते हैं, तो क्या फील होता है? डर फील होता है। बहुत से लोगों को ऊंचाई से डर लगता है। जब आप बहुत ऊपर चले जाते हो तो महसूस क्या होगा? पैर कांपने लगते हैं। अगर सच बोलूँ तो मेरे साथ
तो बहुत बार हुआ है, पैर कांपने लगते हैं। सो सैक इन द शूज मीन्स डर से कांपना। ए ट्रेम्बल विद फियर। नेक्स्ट, ए फेयर वेदर फ्रेंड, मुसीबत में साथ ना देने वाला मित्र। ऐसे दोस्त जो आपका साथ केवल तभी देते हैं जब आपके दिन अच्छे होते हैं, बट मुसीबत के समय आपका साथ छोड़ देते हैं। तो ऐसे दोस्त को हम फेयर वेदर फ्रेंड कहते हैं। वेदर मीन्स मौसम होता है। और ऐसा दोस्त जो अच्छे मौसम में साथ दे बट ख़राब मौसम में आपका साथ छोड़ के चला जाए। यहाँ पर ख़राब मौसम मतलब बुरे दिन, मुसीबत भरे दिन। ख़राब मौसम में क्या होता है, बिजली चमकती है, बारिश होती है, आंधी तूफान आते हैं, मतलब आपके बुरे दिन चल रहे होते हैं। और उस समय कोई दोस्त आपका साथ ना दे तो उसे हम कहते हैं अ फेयर वेदर फ्रेंड। देखो इनको याद करने के लिए दिमाग में इमेज बनाना बहुत ज़रूरी है। इससे आपको याद करने में आसानी होगी। एक एग्जाम्पल देखो, आप अपने बुक का एक चैप्टर पढ़ते हो, वो ज़्यादा से ज़्यादा 1 वीक याद रहता है, बट जब आप कोई मूवी देखते हो तो वह बहुत दिनों तक आपके दिमाग में रहता है। क्यों? क्योंकि मूवी के समय हम पिक्चर देख रहे होते हैं, इसलिए वह याद रहता है। बट जब बुक पढ़ते हैं तो वहाँ पर कोई पिक्चर नहीं होता है, लेटर होते हैं, इसलिए वह ज़्यादा दिन तक याद नहीं रहते हैं। इसीलिए मैं कहता हूँ दिमाग में इमेज बनाया करो, याद जल्द हो जाएगा। नेक्स्ट, ऑयली टंग, खुशामद की भाषा, फ्लैटरिंग वर्ड्स। ऑयली टंग तेल वाली जुबान, और जहाँ तेल होता है वहाँ फिसलाहट तो होती ही है। मतलब कभी इसकी खुशामद करना तो कभी किसी और की। जैसे अपने बॉस को कहना, बॉस आप बहुत अच्छे लग रहे हो, या फिर पड़ोसी से किसी की खुशामद करना। सो ऑयली टंग मीन्स खुशामद की भाषा, फ्लैटरिंग वर्ड्स। नेक्स्ट, क्रोकोडाइल टीयर्स, दिखावटी आंसू, ए फॉल्स डिस्प्ले ऑफ ग्रीफ। क्रोकोडाइल टीयर्स, मगरमच्छ के आंसू। अब आप मुझे एक बात बताओ, मगरमच्छ रो रहा है, क्या मगरमच्छ रोता है? नहीं, मगरमच्छ नहीं रोता है। तो वह ऐसा दिखावटी करता है कि लोग उसके पास आएँ और उसे सिंपैथी दें, और तभी मगरमच्छ उन्हें खा ले। वह आंसू दिखावटी थे, झूठ मूठ के आंसू थे। इसीलिए आप याद कर लो, क्रोकोडाइल टीयर्स मीन्स दिखावटी आंसू, ए फॉल्स डिस्प्ले ऑफ ग्रीफ। अगला, सी पिंक एलिफेंट्स मीन्स अत्यधिक नशा के कारण उन चीज़ों को देखना जो वास्तव में ना हो, एनी विजुअल हेलोसिनेशन। सबसे पहले, हाथी तो 2 ही तरह के होते हैं। एक तो जो हमारे आसपास कभी कभार दिख जाते हैं जो कि ब्लैक होते हैं, और दूसरा जो होता है वह होता है वाइट। इसके अलावा दूसरा कोई कलर का हाथी नहीं होता है। और अगर पिंक एलिफेंट दिख रहा है जो कि वास्तव में है ही नहीं, मतलब अत्यधिक नशे से आप वास्तविक चीज़ें नहीं देख पा रहे। सो सी पिंक एलिफेंट्स मीन्स अत्यधिक नशे के कारण उन चीज़ों को देखना जो वास्तव में न हो। नेक्स्ट, गेट इनटू हॉट वाटर, समस्या में फंसना, गेट इनटू ट्रबल। अगर आप अचानक हॉट वाटर में मतलब गर्म पानी में जाते हो तो क्या आपको अच्छा लगेगा? नहीं ना, वो सिचुएशन तो आपके लिए बहुत कष्टदायक होगा। मतलब आप सोचोगे कि ये किस समस्या में फंस गया। इसीलिए गेट इनटू हॉट वाटर मीन्स समस्या में फंसना, गेट इनटू ट्रबल। नेक्स्ट, स्मेल अ रैट, कुछ गलत है ये महसूस कर लेना, टू बिलीव समथिंग इज रॉन्ग और सस्पिशियस। चूहे को कोई कब सूंघेगा? जब हमें चूहे पर डाउट होगा कि चूहे में कुछ ना कुछ गड़बड़ है। इसलिए जब भी आपको लगे कि कुछ गलत है, वो चीज़ आपको पहले ही महसूस हो जाए, तो उसे हम कहते हैं स्मेल अ रैट, टू बिलीव समथिंग इज रॉन्ग और सस्पिशियस। नेक्स्ट, एज ईजी एज ABC मीन्स बहुत ज़्यादा आसान, वेरी ईजी। देखो, ABCD हमारे लिए पढ़ने में बहुत आसान होता है। हम इजीली ABCD पढ़ सकते हैं, उससे हमको थोड़ी सी भी प्रॉब्लम नहीं होती है, सो आप इस तरह इसे आसानी से याद कर सकते हो। एज ईजी एज ABC मीन्स बहुत ज़्यादा आसान, वेरी ईजी। इस तरह के ट्रिक से आप आसानी से सभी इडियम्स एंड फ्रेज को आसानी से याद कर सकते हो। नेक्स्ट, वॉक ऑन एयर, बहुत ज़्यादा खुश होना, टू बी वेरी हैप्पी। जब आप बहुत ज़्यादा खुश होते हो तो आपके पैर ज़मीन पर नहीं होते हैं, जैसे इस जहाँ की सारी खुशी आपको मिल गई हो। आप अपने आप को बहुत हल्का महसूस करते हो, मतलब रिलैक्स महसूस करते हो।
आप जैसे हवा में घूम रहे हो। इसीलिए वॉक ऑन एयर मीन्स बहुत ज़्यादा खुश होना, टू बी वेरी हैप्पी। नेक्स्ट, ड्रिंक लाइक अ फिश, बहुत ज़्यादा शराब पीना, टू ड्रिंक टू मच अल्कोहल ऑफ वन टाइम। देखो, सिंपली सोचो, सबसे ज़्यादा अगर कोई पीता है तो कौन पीता है? फिश, मछली ही तो पीता है, क्योंकि पानी में रहता है। लेकिन यहाँ पर हमने पानी की जगह शराब का यूज किया है। इसलिए कभी भी कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा ड्रिंक करता है ना, तो उसे आप बोल सकते हो ड्रिंक लाइक अ फिश। ये थे हमारे 25 इडियम्स एंड फ्रेज जो कि अक्सर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आते ही हैं। मतलब एसएससी, यूपीएससी, बैंक पीओ और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। और साथ के साथ अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो तो वहाँ भी इनका यूज दिखेगा आपको। अगर आपने इन्हें नहीं लर्न किया है तो इन सब का गलत मतलब निकाल लोगे। मैं इस तरह के वीडियो आगे और भी लाता रहूँगा, इसीलिए आज ही हमारे आस्क इंग्लिश चैनल को सब्सक्राइब करें। और वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के बीच ज़रूर शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग आस्क इंग्लिश।